नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जीईपी से संबंधित पूछा गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था कि हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव कौन से हैं? बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मैंने बीएस नेगी में भी इसके बारे में देखा, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद पता चला कि मुझे ये बीएस नेगी में भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था, इसकी आने की प्रायिकता इसलिए थी क्योंकि उत्तराखंड ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो हो सकता है कि इस वाले एग्ज़ाम में एग्जैक्टली तो ना पूछे आने वाले एग्ज़ाम्स में, लेकिन हो सकता है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ और पूछ ले। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हमारे यहाँ जीईपी को समझना। तो जीईपी होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। जीईपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद, जिसे इंग्लिश में ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जीडीपी का इको फ्रेंडली कज़न है। यानी कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जीडीपी से है और इसकी इंस्पिरेशन जीडीपी से ली गई है। तो जीडीपी क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यह बताता है कि देश की इकोनॉमी ने एक साल में कितना माल और सर्विसेज प्रोड्यूस की। भाई जीडीपी क्या बताता है? जीडीपी एक देश की सीमा है, कोई किसी की देश की भौगोलिक सीमा है, उसके अंतर्गत रह रहे लोगों ने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, वो निश्चित अवधि 3 माह 6 माह या एक साल, नॉर्मली एक साल मानी जाती है। तो एक साल के भीतर किसी देश की इकोनॉमी ने कितना माल और सर्विस प्रोड्यूस किए हैं, यह जीडीपी है। ये हमने बहुत अच्छे से, जीडीपी की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये हमने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक उसी तरह जीईपी बताता है कि प्रकृति ने हमें साल भर में कितना माल और सर्विसेज दी। तो जीडीपी जहाँ इकोनॉमी के बारे में बताता है, किसी देश की इकोनॉमी के ने कितना हमें माल और सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो वहीं जीईपी बताता है कि हमें प्रकृति ने कितना कितना माल सर्विसेज प्रोड्यूस की। यानी कि यहाँ पर को हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। हमें पर्यावरण से कितना, एक निश्चित अवधि में पर्यावरण से कितना माल, सामान और सर्विसेज मिली है, ये हम जीडीपी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। अब परिभाषा क्या है जीईपी की? एक सिंपल सी परिभाषा मैंने लिख दी है। जीईपी एक माप है। जीईपी एक माप है जो कि किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करता है। किसी क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमें से मिलती हैं। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमें एक निश्चित अवधि में जो जो भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो लकड़ी हो सकती है, वह मिट्टी हो सकती है, वह हवा हो सकती है, वह जल हो सकता है। तो इन कुछ घटकों से जितने भी हमें मौद्रिक मूल्य यानी कि आर्थिक लाभ हो रहा है एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, उसे जीईपी कहते हैं। उसका उसका जो मापन है वह जीईपी के अंतर्गत आता है। जीईपी जीडीपी का एक ग्रीन घटक है। यानी कि जीडीपी को एक, अगर हम ये कहने की बात है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विशेष, मतलब उत्तराखंड में क्यों जीईपी की बात हो रही है, कुछ तो विशेष है। तो उत्तराखंड ने 19 जुलाई 2024 को भारत व दुनिया का पहला ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी लॉन्च किया। उत्तराखंड ने, ये डेट याद कर लीजिएगा दोस्तों, 19 जुलाई 2024 को भारत व दुनिया का, यहाँ पर को ध्यान देने योग्य बात है कि दुनिया का भी पहला, दुनिया में आज तक किसी भी देश ने या किसी भी राज्य ने जीईपी लॉन्च नहीं किया है, और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने जीईपी लॉन्च किया है। यह पहल मुख्यमंत्री सीएम धामी द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड ने 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य देकर जीईपी का औपचारिक मूल्यांकन शुरू किया। इसमें 4 मुख्य अवयव शामिल किए गए हैं, जो कि हमसे एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे कि जीईपी के अवयव कौन से हैं। तो आइए देखते हैं वो अवयव कौन कौन से थे। वायु, जल, जंगल, मिट्टी। यानी कि उत्तराखंड ने इसमें 4 मुख्य घटक शामिल किए हैं, वायु, जल, जंगल, मिट्टी। अगर अब उत्तराखंड में जीईपी का जब आकलन किया जाएगा, इन 4 घटकों से हमें कितना आर्थिक लाभ हो रहा है, इसमें इसका इवैल्यूएशन करके ये जीईपी का डेटा हमारे सामने लाया जाएगा। हालांकि अभी तक का जीईपी का ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, लेकिन जब भी जीईपी का डाटा आता है तो हमें इसमें 4 चीज़ों को इंक्लूड करके वो डाटा दिया जाएगा, जो कि वायु होगा, जिसमें जल होगा, जिसमें जंगल होगी, जिसमें मिट्टी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वायु जीईपी, ये बिल्कुल सही हो जाता है।
जल जीईपी ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। मृदा भी इसमें लॉन्च की गई है, वन भी लॉन्च किया गया है, और स्वच्छता इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो इसमें जो सही कथन था 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही था। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के जो डिटेल्ड, जिसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चनों में अटके थे, तो उनके टॉपिक्स को एक बार डिटेल में हम लोग समझें, तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या हम आगे को इसमें रिलेटेड कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।